नहीं। प्रेम और संगठन बिना तो उन्नति कभी होती नहीं। वह मानव जीवन है नहीं जिसमें न परोपकार हो। यह सत्संग करके जान लो बाकी सभी बेकार। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सार। जो समय हमारा सत्संग में जाता है वही हमारा जीवन सार होता है। याद रखो, जब आदमी जिंदगी के सभी कार्यों को करने के लिए समय निकाल लेता है तो अपने घर में सत्संग भी कराइए, क्योंकि घर में सत्संग कराने से दुख दूर होगा। करके देखो, साधना के पथ पे चल के देखो। आइए कैसे? पार की साधु गुरु के पास में आया करो। पार की साधु गुरु के पास में आया करो। संसार में दूसरी जगह जाओगे तो भटक जाओगे और सत्संग में आओगे तो जीवन बन जाएगा। कैसे? छोड़ कर धंधा सभी संसार के व्यवहार का, संसार के व्यवहार का। छोड़ कर धंधा सभी संसार के व्यवहार का, संसार के व्यवहार का। सत्संग सुनने के लिए प्रेम से धाया करो, प्रेम से धाया करो। पार की साधु गुरु के पास में आया करो। दिल में याद कर, दिल से भुला जावे नहीं हर बात दिल में याद कर, हर बात दिल में याद कर। किस बात को? साधु गुरु के बोध से जिस भेद को पाया करो, जिस भेद को पाया करो। पार की साधु गुरु के पास में आया करो। सत्संग में जाइए, अगर कोई बात समझ में ना आए तो खड़े होकर के पूछ लेना चाहिए। कैसे कहा? जो रोग मन में रोग हो उसको मिटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए।
में गुप्त है उसको मिटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए। निर्भय अदब के साथ बिल्कुल ठीक फरमाया करो, ठीक फरमाया करो। भारती साधु गुरु के पास में आया करो। संदूक में कपड़े भर के उसमें ऊपर से पानी साबुन लगाते रहो तो मुझे बताओ कपड़े धुल जाएंगे क्या? और हम ऐसा ही तो करते हैं कि काशी मथुरा ढूंढकर समय करी बेकार, महबूब कहीं पाया नहीं, ढूंढ फिरे हरिद्वार, ढूंढ फिरे हरिद्वार, कहीं महबूब मिलाना। दया करी गुरुदेव ने बताया सही ठिकाना। कौन सी जगह? सत्संग है। क्या कहा है आगे? दाग पापों के बड़े अंतःकरण में वे सभी, अंतःकरण में वे सभी। दाग पापों के बड़े अंतःकरण में वे सभी उठ जाएंगे गुरु दरियाव में नहाया करो, दरियाव में नहाया करो। पार की साधु गुरु के पास में आया करो। सज्जनों, जैसे आप लोग जब अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हो स्कूल में, तो ये देखते हैं कौन से स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहता है, टॉप पे कौन सा स्कूल है, उसमें जाके अपने बच्चे का एडमिशन कराओगे। इसी प्रकार से जो संत गुरुजन बंधनों से पार होते हैं, जो व्यसनों से मुक्त होते हैं, निर्बंध होते हैं, वही जीवों को बंधन मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि बंधन में बंधा हुआ कभी किसी को मुक्त नहीं कर सकता। साहब कहते हैं कि कर सेवा निर्बंध की जो फल में नहीं छोड़ाए। तो साहब तो वर्तमान की बात करते हैं, क्या कहा है आगे? कोई संसार में कल्याण का दाता नहीं, कल्याण का दाता नहीं। कोई संसार में कल्याण का दाता नहीं, कल्याण का दाता नहीं। ये जान कर यादीन हो सेवा में मन लाया करो, सेवा में मन लाया करो। भारती साधु गुरु के पास मन लाया करो। और अंत में कहा है, अभिमान मत को छोड़ कर आधीन बन के हंस तू, आधीन बन के हंस तू। अभिमान मत को त्याग कर आधीन बन के हंस तू, आधीन बन के हंस तू। साधु गुरु
से गाया करो, हार की सबको गुरु के पास में आया करो। सदगुरुदेव की। तो प्रेमी सज्जनों, इन सब साधनों की जरूरत है। अच्छी संगति, अच्छे विचार आदमी के जीवन के मूल मंत्र होते हैं। हम और भी कुछ नहीं कर सकते, 24 घंटे में से आधे घंटे का समय तो निकाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति साधना के लिए 24 घंटे में से आधा घंटा या 1 घंटे का भी समय नहीं निकालता, तो फिर उसके लिए साहब कहते हैं कि खाया पिया मौज में, सोया पैर पसार, और भोंदू ये जाने नहीं को हमको संसार। ये 3.5 हाथ का जो हमारा शरीर है, ये संसार का सबसे नायाब तोहफा है हमारे पास। लेकिन चाबी गुरु के पास में होती है। अगर चाबी हमारे पास भी है और हमने ताले में चाबी मान लो लगाई और उसको उल्टा घुमाते रहो तो ताला नहीं खुलेगा, उसको राइट घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। हम वही तो काम करते हैं। गुरुमुखी होने के बाद भी मैं देखता हूं, किसी भाई को बुरा न लगे मेरी बात, लोग बीड़ी नहीं छोड़ पाते। बीड़ी छोड़ देते तो सुर्ती लगा लेते हैं। कोई गुटखा नहीं छोड़ पाते, कोई झूठ बोलना नहीं छोड़ पाते, और तो और लड़ना झगड़ना भी नहीं छोड़ पाते। भाई इन विकारों को क्यों हमने पाल रखा है? जीवन में विकारों का त्याग करें कि ऐसा ना हो कि बस हम नाड़ हिलाते रहे कि सत्यवचन महाराज और पल्ले कुछ बात पड़े नहीं। कहीं सत्संग हो रहा था तो एक व्यक्ति बड़ा भोला था, वो प्रवचन करता के बिल्कुल सामने बैठता, जब भी कोई बात आती तो सत्यवचन महाराज बड़े आराम से नाड़ हिलाता कि सत्यवचन महाराज। संत ने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत गौर से मेरे सत्संग को सुनता है। अब इस बात की जांच करी जाए कि ये वास्तव में सत्संग सुनता है क्या वैसे नाड़ हिला के सत्यवचन महाराज कहने वाली बात है। उसने एक कहानी रची कल्पना से कि पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में जो था एक मधुमक्खियों का छत्ता था। उसने कहा सत्यवचन महाराज, और मधुमक्खियां अपने छत्ते से उड़ करके गाजीपुर मंडी पहुंच जाती हैं, गुड़ की मंडी के सत्यवचन महाराज, और वहां गुड़ की बेली रखी थी। एक एक मधुमक्खी ने एक एक गुड़ की बेली को उठाया और वापिस अपने छत्ते की ओर चल दी। उसने फिर वही कहा कि सत्यवचन महाराज। तो संत ने कहा भाई कुछ होश में हो या बेहोशी हो, कि मधुमक्खी में कितना वजन होता है? उसने कहा महाराज मधुमक्खी तो छोटी होती है और गुड़ की बेली में 10 सेर वजन है, तो ये भी विचार कर लो कि 10 सेर गुड़ की बेली को क्या मधुमक्खी उठा के ले जा सकती है? तो कभी कभी क्या होता है, भाव विभोर होकर के आदमी नाड़ हिलाने में लगा रहता है और बात कान से परे पहुंच जाती है। तो हमें विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इस संसार में मानव जो है वो बुद्धिजीवी प्राणी है। प्रकृति ने उसको बुद्धि दी है, वो विचार कर सकता है, सही गलत का निर्णय कर सकता है। केवल आंख मूंद करके किसी बात को मत मानिएगा। एक व्यक्ति सत्संग में जाता था और जाते सत्संग में सो जाता था। देखो आदमी झूठ को कैसे छिपाता है, क्योंकि सत्संग कहा है, सत्संग सुख की सेज है, फूलों की सैया है, और सत्संग में बैठ करके आदमी को नींद आ जाती है, क्योंकि घर में तो कोई सोने नहीं देता। कितने लोग तो घर से बाहर इसलिए भी रहते कि घर में जाएंगे तो बीबी चेचे मैं जरूर करेगी, इसलिए तो बाहर ही ठीक है। तो घर का माहौल किसने खराब किया? घर को बिगाड़ने वाला कौन, तो सुधारेगा कौन? घर को स्वर्ग बनाइए, और घर स्वर्ग बनता है सत्संग से, अच्छे विचारों से, साधना से और प्रेम से। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम प्रकाश का पर्याय है, तो जहाँ प्रकाश होता है वहाँ कभी अंधकार नहीं होता, और जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश नहीं ठहरता है। तो वो व्यक्ति सत्संग में जाए और सो जाए। महात्मा ने कहा भाई
सोते हो क्या? उसने कहा नहीं महाराज, सो नहीं रहा हूं। 5 मिनट हुए सत्संग सुनते हुए उसको फिर नींद आ गई। संत ने फिर पूछा कि सो रहे हो क्या? उसने फिर उसमें कहा, फिर गर्दन सी को हिला के नींद को तार के नहीं महाराज, सो नहीं रहा हूं। संत ने सोचा कि ऐसे नहीं समझेगा ये बात को। अब की बार 5 मिनट के बाद में उस संत ने पूछा कि जी रहे हो क्या? उसने कहा नहीं महाराज, जी नहीं रहा हूं। तो ये हाल है, हम इतने गाफिल हैं कि भूल जाते हैं और जिस चीज को बोलना चाहिए उसको याद रखते हैं। काम क्रोध मद लोभ की जब घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। आदमी चाहे सफेद वस्त्रों में हो या लाल वस्त्रों में है, काले वस्त्रों में हो या स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, संसारी हो या भेषधारी हो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आदमी अपने सद्गुणों के कारण, अपनी अच्छाइयों के कारण ही पूज्य और महान होता है। इस पर साहब ने कहा है कि भेष देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, और पारस बिन होती नहीं कंचन की पहचान। पीतल भी सोने जैसा ही होता है, पीला, लेकिन कसौटी लगाने से पता लगता है कि असली कैरेट का है, 24 कैरेट का सोना है कि इसमें कुछ मिलावट है। तो ऐसे ही जो हमें प्रकृति की तरफ से मानव के अंदर में जो पावन प्रज्ञा है, चेतना है, आपका विवेक है, सद्बुद्धि, उसको हम जगाएं। अंधविश्वासी ना बने, रूढ़िवादी ना बने, परंपरावादी ना बने। हम मानव हैं तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए। जब आदमी सीलों का पालन करता है तो प्रकृति प्रदत्त उस व्यक्ति के अंदर ऐसी एक शक्ति पैदा होती है, ऐसी शक्ति पैदा होती है कि वो मुख से जैसा कह देगा वैसा होता रहेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। आप गुरु की शरण में जाएं, सदगुरु से साधना का मार्ग पूछें और उस पथ पर चल करके देखो, जैसा मुख से बोलोगे ऐसा ही होता रहेगा। और मुख से बोलने की भी बात बहुत दूर होती है, अगर कोई संकल्प भी आपके अंदर आ गया वो भी पूर्ण हो जाता है। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूं, आपके पास साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा, मैं ये नहीं कह सकता। एक बार हम हरियाणा में गए हुए थे, जिला सोनीपत, कस्बा खरखोदा, और हम गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। हमें करीब 5 मिनट वहां इंतजार करते हुए हो गई। अचानक क्या होता है कि एक 4 व्हीलर हमारे सामने से गुजर गई। क्षण भर में संकल्प हुआ कि इस गाड़ी में तो बैठ के जाना चाहिए था। ना गाड़ी वाला हमें जानता, ना हम गाड़ी वाले को जानते। उसने ब्रेक मारे, तुरंत आगे चल के वो गाड़ी बैक करके लाया। कहने लगा महाराज बैठ जाओ। खिड़की खुली, बैठ गए। बैठने के बाद पूछा उसने, कहा जाओगे? मैं खरगोदा के। तो ठीक है, मैं खरगोदी जा रहा हूं। अब इसको क्या कहा जाए? ऐसी बहुत घटनाएं जीवन में घटती हैं, सभी के घट सकती हैं। यानी अगर आपके मन में कोई संकल्प उठा वो पूर्ण हो जाएगा। तो दुनिया की चीजें क्या है? हम संतों के शरण में, सत्संग में जाके भी दुनिया की चीजों को ही मांगते हैं जो हमारे लिए दुखों को बढ़ाती है। सत्संग में जाइए, संतों से आत्म ज्ञान प्राप्त करो, सेल्फ नॉलेज प्राप्त करिए। आत्म ज्ञान प्राप्त होने पर आदमी दुखों से मुक्त होता चला जाता है। दुनिया की चीजें आप मांगोगे, दुनिया की चीजें बनने और बिगड़ने वाली होती हैं। न शरीर सदा साथ देता है, न शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ सदा साथ देते हैं। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। आदमी की अच्छाइयां, उसके शुभ संस्कार ही उसके साथी होते हैं। तो ये सत्संग बहुत बड़ी चीज है। दुनिया के रंग बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, लेकिन सत्संग का रंग बहुत मुश्किल चढ़ता है। और जिस पर सत्संग का रंग चढ़ गया ना एक बार, फिर वो जिंदगी भर कभी नहीं उतरता। आज हमें करीब 25 वर्ष से साधु मार्ग में हो गए, और ये रंग हमें उस समय लगा जिस समय आदमी नए नए सपने बुनता है जीवन के। वो भी कब होता है? जब आपके जीवन का कोई शुभ संस्कार पैदा होगा, कोई सद्गुरु आपको मिल जाए और आपको सही रास्ता दे दे, तो आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। जीवन के 2 रास्ते हैं। गृहस्थ होना भी बुरा नहीं है, लेकिन सभी गृहस्थ नहीं हो सकते। विरक्त होना भी सबके बस की बात नहीं, बड़ा कठिन कार्य होता है।
क्योंकि मन और इंद्रियों पर विजय पाना ऐसे समझो संसार पर विजय पाने के बराबर होता है। साधु का जीवन मरे हुआ होता है। मरे हुए से मतलब है जैसे गैस का मेंथल होता है ना, पहले उसको जलाना पड़ता है और वो जलने के बाद रोशनी देता है। अगर गैस मेंथल को नहीं जलाओगे तो वो रोशनी नहीं देता है। तो ऐसे ही साधु का मन भी ज्ञान की अग्नि से बुझा हुआ होता है और ज्ञान की अग्नि से बुझने के बाद तब वो प्रकाशित होता है और फिर वो ऐसा प्रकाशित होता है कि फिर उसमें कभी अंधकार नहीं ठहरता। तो आदमी दुखी क्यों होता है? उसका भी कारण है, क्योंकि हमारे अंदर संसार की अनेकों कामनाएं होती हैं। और जल तरंगवत, जैसे जल में तरंग होती है, सदगुरु कबीर कहते हैं मूल गहे ते काम है तय मति भरम बुलाओ, मन सायर मन सा लहरी बह कथू मत जाओ। ऐ मानव, ये तेरा जो मन है सायर है अर्थात समुद्र है, और मन में वासना रूपी तरंगे ऐसे ही उठती है जैसे समुद्र में लहर उठती है। समुद्र में तरंगों को आप देखो, एक के बाद एक, ठीक इसी प्रकार इस मन में भी अनंतों तरंगे हैं, अनंतों कामनाएं हैं। आप किस किस को पूरा करोगे? इसलिए मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना नौकर बना के रखो। और जो व्यक्ति अपने मन को अपने स्ववश कर लेता है उसे संसार में कोई नहीं जीत सकता। लेकिन वो कब होता है? वो तब होगा जब सदगुरु की दया आप पर हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कितना सुलभ और सरल है मोक्ष, गुरु की कृपा किसी पर हो जाए। तो आइए एक पद और मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं, सभी ध्यान से सुनिए।